प्रदेश के गरीबों की थाली का निवाला छीन रही है भाजपा सरकार। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए हसीन दानिश की रिपोर्ट। भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व प्रधान परिषद सदस्य सुनील कुमार चित्तौड़ बरेली पहुंचे। पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भीम आर्मी की और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद के निर्देश पर मैं प्रदेश के प्रत्येक मंडल की समीक्षा करने आया हूं। आज बरेली में पहुंचने पर मैं ये जानूंगा कि वर्तमान समय में पार्टी की क्या स्थिति है और आने वाले लोकसभा चुनाव में किस प्रकार हमको कार्य करना है। उन्होंने कहा कि जनता बहुत त्रस्त है, महंगाई आसमान छू रही है। पहले गैस का सिलेंडर 450 रुपये में मिलता था, अब 1150 में मिल रहा है। सब्जियों के भाव आसमान पर हैं, फल भी महंगे हो चले हैं। गरीबों की थाली का निवाला छीना जा रहा है। चारों ओर अशांति व्याप्त है। किसी को पेशाब पिलाई जा रही है, किसी को जूते में पानी पिलाया जा रहा है, किसी की मूंछ उखाड़ी जा रही है, लोगों को अपमानित किया जा रहा है। ये सब आरएसएस और भाजपा के इशारे पर हो रहा है। वहीं समीक्षा बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ ने पार्टी के नेता एडवोकेट अच्छन अंसारी की पीठ थपथपाते हुए कहा कि आज की समीक्षा बैठक में भीड़ अच्छन अंसारी के साथ आई है। वहीं उन्होंने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया, आज समीक्षा बैठक है, किन विषयों को लेकर के आज बैठक की गई? आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी के चीफ आदरणीय भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के कुशल नेतृत्व में उनके निर्देश पर हम लोग उत्तर प्रदेश में आज़ाद समाज पार्टी के संगठन को बूथ स्तर तक खड़ा करने के प्रयास कर रहे हैं। अब तक जो हमारा संगठन किस लेवल का बनकर तैयार हुआ है, ये हम प्रत्येक मंडल में जाकर समीक्षा करके जानकारी ले रहे हैं और आवश्यक दिशा निर्देश देके अपने कार्यकर्ताओं को संगठन को और मजबूती प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश देते हैं। इसी कड़ी में आज बरेली में बरेली मंडल के सभी चारों जनपदों के जिम्मेदार पदाधिकारी कार्यकर्ता साथियों को यहाँ आमंत्रित किया गया और ये जानकारी ली जा रही है कि प्रत्येक जिले में किस स्तर का संगठन अब तक बना है। 2024 का चुनाव आ रहा है, तो आप किसी के साथ अभी ये जो गठबंधन की प्रक्रिया है, इस संदर्भ में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारी जो सेंट्रल कमेटी है वो इस पर चिंतन मंथन कर रहे हैं और हमारा प्रयास होगा कि हम भारतीय जनता पार्टी को, देश की जो शासन सत्ता में भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार है, जिससे पूरे देश की जनता परेशान है, नौजवानों को ना रोज़गार मिल रहा है, ना गरीब लोगों को अच्छी शिक्षा मिल रही है, ना ही आपस में अच्छा वातावरण बन पा रहा है। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर लोगों में दूरियां बन रही हैं। पूरे देश का माहौल ख़राब होता जा रहा है। इसलिए ये ज़रूरी हो गया है कि ये सरकार जाए। महंगाई आप देख रहे हैं चरम सीमा पर है। एक समय जो गैस का सिलेंडर 450 रुपये का होता था वो 1100 से ऊपर का हो गया और जहाँ तक फल फ्रूट और खाने की तमाम चीज़ें हैं वो सब आसमान छू रही हैं। अभी आपने देखा कि टमाटर भी 200 रुपये से ऊपर पहुंच गया। 70% लोग हमारे देश में मजदूरी करने वाले लोग हैं, उनके पास में इतना पैसा नहीं है कि वे अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में, सीबीएसई बोर्ड के स्कूलों में पढ़ा लें। इन सब समस्याओं से निजात दिलाने के लिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि सारी समस्याओं का समाधान राजनीतिक सत्ता है। राजनीतिक सत्ता में जो लोग होते हैं वह नीति निर्धारण करते हैं, योजना बनाते हैं जनता के कल्याण के लिए, जनता के विकास के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए। जब बहुजन समाज के लोगों की इस देश के अंदर सरकार बनेगी, जब इस देश पर बहुजन समाज के लोग शासक बनेंगे, तो बहुजन समाज जो हजारों साल से दबा कुचला शोषित पीड़ित है,
जिसके साथ अन्याय होता है, अत्याचार होता है। आप देख रहे हैं कि तमाम वीडियो आ रहे हैं, जो लोग बैठे हुए हैं फुटपाथ पर उनके ऊपर भाजपा के लोग पेशाब कर रहे हैं, कुछ लोगों को जूते में पानी पिलाया जा रहा है। और अभी मणिपुर के अंदर तो इतनी बड़ी शर्मनाक घटना हुई कि वहाँ खुलेआम आम जनता ने बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर सैकड़ों लोगों ने दो लड़कियों को निर्वस्त्र करके घुमाया, उनके साथ गैंगरेप किया। तो ये जो मानसिकता बन रही है कि गरीबों को सताना, परेशान करना, बेइज्जत करना, पेशाब करना, मूछ रखने पर जान से मारना, गले पे हाथ लगाने से मारना, ये सब चीज़ें जो पैदा हो रही हैं इस देश में, इसकी मूल जड़ आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी है। अगर वो लोग वास्तव में देशभक्त होते तो देश के तमाम नागरिकों को एकजुट करके नागरिकों के हित में कार्य करते।